Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrishti. This is another part of managerial economics and in this video we are going to learn about indifference curve. So what is indifference curve? Indifference curve is a curve that shows different combinations of two goods which provide the same level of satisfaction to a consumer. So indifference curve जो है वो क्या है? एक कर्व है जो कि हमें शो करता है अलग अलग combinations of two goods which provide the same level of satisfaction to a consumer. एक कंज्यूमर को जब दो गुड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको शो करता है ये वाला कर्व एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व. सो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन of two goods which provide the same level of satisfaction or utility to a consumer. For example, एक कंज्यूमर जो है वो इक्वली सेटिस्फाई हो रहा है 2 एप्पल 3 बनाना से, 3 एप्पल 2 बनाना से, 4 एप्पल और 1 बनाना से, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेंगे. ठीक है, तो सारे पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व के हमें क्या शो करेंगे कि सारे पॉइंट्स जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को, है ना. A consumer may be equally satisfied with these combinations. तो ये सारे क्या है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसके? टू गुड्स के. कौन से टू गुड्स? एप्पल्स एंड बनानास. ठीक है, सो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहा है जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. ठीक है, सो ये कर्व है इंडिफरेंस कर्व. सो 2 एप्पल और 3 बनाना खाने से भी उसको मानो के यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिल रही है. ठीक है, 3 एप्पल और 2 बनाना से भी के यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिल रही है. अब वो एप्पल को बढ़ा रहा है, बनाना को कम कर रहा है. 4 एप्पल और 1 बनाना से भी उसे सेम लेवल यानी कि के यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिल रही है. ठीक है, सो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, टू गुड से मिलना चाहिए और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन होना चाहिए. और वो सारे पॉइंट्स जब एक ग्राफ पे प्लॉट होंगे तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम? इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, सो यहाँ पर एक गुड होगा, यहाँ पर दूसरा गुड होगा, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हमें क्या बता रहे हैं कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं इन कॉम्बिनेशन से. सो ये क्या है? इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या है? सो 3 अजम्पशंस हैं. देखो, 2 गुड्स होना चाहिए, 2 गुड्स ओनली फर्स्ट, सेकंड रैशनल कंज्यूमर एंड थर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस. अजम्पशंस है कि इंडिफरेंस कर्व का जो पॉइंट है वो तभी क्लियर हो पाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टीज तभी सेटिस्फाई कर पाएगी जब ये तीनों अजम्पशंस होंगे. ठीक है, 2 ही गुड्स होना चाहिए, यानी कि पिछले एग्जाम्पल पे में जैसे हमने बनाना और एप्पल लिया तो वहाँ पर 2 ही गुड्स है, 3 गुड्स नहीं होंगे. ठीक है, सो 2 ही गुड्स का कॉम्बिनेशन वो बताएगा. सो 2 गुड्स होना चाहिए. कंज्यूमर जो है वो रैशनल होना चाहिए. रैशनल कंज्यूमर मतलब कि वो मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता है मिनिमम आउटपुट इनपुट से. ठीक है, सो वो रैशनल कंज्यूमर हुआ. और कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, जैसे अगर वो एप्पल और बनाना खा रहा है तो वो दूसरे यूनिट पर भी एप्पल और बनाना ही खाएगा. उसकी चॉइस हर पल हर दिन बदलेगी नहीं. ठीक है, सो उसकी चॉइस क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए कंज्यूमर की. ठीक है, सो 3 असम्पशंस है, 2 गुड्स ओनली, रैशनल कंज्यूमर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. सो इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज है. ठीक है, फर्स्ट है a higher indifference curve represents a higher level of satisfaction. ये हमारा है ना एक वो है, सारे इंडिफरेंस कर्व है. सो IC1, IC2, IC3 है ना. सो इसमें इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो इंडिफरेंस कर्व 1 से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. इंडिफरेंस कर्व 3 जो है वो इंडिफरेंस कर्व 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को प्रेजेंट करेगा. मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वो इंडिफरेंस कर्व हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा. ठीक है, सो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज और रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. हियर IC3 गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC2 एंड IC1. ठीक है, जो नीचे होगा वो कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बता रहा है, जो ऊपर होंगे वो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताएंगे. ठीक है, 2 indifference curve never touches x-axis और y-axis because 2 commodities are necessary. देखो, जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं ना तो हम ऐसा नहीं बनाते, यहाँ से नहीं बनाते हैं, ये टच नहीं करना चाहिए. इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इन एक्सिस को किसी भी एक एक्सिस को टच कर देगा मतलब कि एक गुड की कंजम्पशन 0 हो गई. पर हमारे असम्पशन में ही हमने पढ़ा है कि 2 गुड्स होना जरूरी है, कंपलसरी है. सो जब वो टच नहीं करेगा तभी 2 गुड्स होंगे. सो इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिकॉज 2 कमोडिटीज आर वेरी नेसेसरी, है ना. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व
downward sloping. Indifference curve is downward sloping. Any downward sloping curve expresses the basic idea that if the quantity of one good is increased, then quantity of other good is decreased to compensate the consumer and leave him with a new combination with the same level of satisfaction. Downward sloping होगा indifference curve, क्यों होगा? क्योंकि एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ रही है. जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल में देखा कि पहले वो कंज्यूम क्या कर रहा था, 2 एप्पल और 3 बनाना. फिर उसने बनाना की क्वांटिटी को क्या करा, डिक्रीज करा. 3 से वो 2 पे आ गया और एप्पल की क्वांटिटी को उसने इंक्रीज करा है. सो 2 एप्पल 3 बनाना से भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 3 एप्पल और 2 बनाना से भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ठीक है. सो एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए उसे बनाना की क्वांटिटी को क्या करना पड़ा, डिक्रीज करना पड़ा. सो एनी डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एक्सप्रेस करता है वो आइडिया जिसमें कि क्वांटिटी ऑफ वन गुड अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की क्वांटिटी हमें डिक्रीज करना पड़ेगी सो दैट कंज्यूमर को कंपनसेट कर पाए और उसे एक नया कॉम्बिनेशन मिल पाए विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. फोर्थ इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. सी कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, ऐसा ग्राफ जो है वो कॉनकेव होता है. ठीक है. और ऐसा ग्राफ वो कॉन्वेक्स होता है. सो इट इज इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ ऐसे होता है. ठीक है. सो इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. So indifference curve is convex to origin because of diminishing marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution is defined as the amount of good y that a consumer is willing to substitute for an additional unit of x. जैसे कि बनाना और एप्पल का एग्जाम्पल था. ठीक है. बनाना का 1 यूनिट ज़्यादा खाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ा, एप्पल का 1 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा. ठीक है. सो उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अमाउंट ऑफ गुड वाई मतलब कि एक जो गुड है जिसको हमने कम करा है, गुड वाई दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स. ठीक है. इसीलिए इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. फिफ्थ पॉइंट और फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच ईच अदर बिकॉज नो टू इंडिफरेंस कर्व कैन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. देखो अगर ये IC1 है और ये IC2 है तो ये कभी भी टच नहीं करेंगे. ठीक है. 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि कोई भी 2 इंडिफरेंस कर्व हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते हैं. सो 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर टच ईच अदर बिकॉज नो 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज two indifference curve never intersect each other. If they intersect each other, then it will contradict the fact that higher indifference curve gives higher level of satisfaction. देखो 2 indifference curve कभी भी एक दूसरे को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अब अगर जैसे इंटरसेक्ट कर दिया है ना, अगर IC1 ने IC2 को इंटरसेक्ट कर दिया तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि जो IC1 है वो हमें कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है IC2 से, और यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि IC2 जो है, ये IC1 जो है हमें IC2 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है. तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमें हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा. सो कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ओके. सो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है. फर्स्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन. ठीक है. सेकेंड हमने पढ़ा है, सेकेंड इज नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता है. क्यों? क्योंकि 2 गुड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. फोर्थ इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. एंड फिफ्थ इज दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कभी नहीं करेंगे. एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व, 2 इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. आई होप इंडिफरेंस कर्व इज क्लियर. कभी भी क्वेश्चन आता है इंडिफरेंस कर्व का, यू हैव टू एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व, यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, यू हैव टू मेक द ग्राफ, यू हैव टू राइट डाउन द अजम्पशंस, जो कि 3 अजम्पशंस है, 2 गुड्स, रैशनल कंज्यूमर, और थर्ड अजम्पशन इज कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस. ठीक है. और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज, जिसमें कि 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है. So I hope indifference curve is clear, and please like and share the video and subscribe to my channel. Thank you.